सबसे पहले तो आज बड़ी दुखद खबर सुबह सुबह मिली। महाराष्ट्र के माननीय डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को, उनके दोस्तों मित्रों को, रिश्तेदारों को, और उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर थे तो हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो उन सबको परमात्मा हौसला दे, पाना मनन बल बख्शे। तो मेरे ख्याल में बहुत महाराष्ट्र स्टेट को नहीं, पूरे देश के सभी मतलब लोगों के लिए दुखद, जितने भी उनके साथ मृत्यु हुई है, पायलट भी, को पायलट भी और उनके जो साथी थे, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। सर, अब गुजरात में आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, विपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के लोगों को बतानी चाहिए। दादा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार जी का जो मौत है वो बहुत दुख की बात है। वो जो एक्सीडेंट हुआ था, हमारा सुप्रीमो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, वो जो बोलना था उन्होंने एक्सप्लेन किया और ट्वीट भी किया। अब देखिए, उसका पूरा एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हम लोग का, हमारा पार्टी का लाइन है। ममता दीदी क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन भी उन्होंने कर दिया है। अब देखिए, एक के बाद एक आप लोग क्रोनोलॉजी को तो समझ लीजिए। अब देखिए, जब वो गुजरात में वो कोर्ट ऑर्डर देने के पहले जस्टिस लोआ का जो मिस्टीरियस डेथ हुआ था, उसके बाद आप देखिए आर्मी चीफ बिपिन रावत को कॉप्टर क्रैश हो गया। कभी आप देखिए गुजरात का एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी, वो किसी का एंटी था, खिलाफ था, उसका प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया। आज अजीत पवार को प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो हमारा कहना है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था जब अजीत पवार के खिलाफ भाजपा का एलिगेशन था, करोड़ों का करप्शन चार्ज था। ये चाहिए, वह चाहिए, सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए, अरेस्ट चाहिए। तो बाद में वो भाजपा का दोस्त हो गया, वॉशिंग मशीन में चला गया, उसका साथ थे। लेकिन और कुछ दिन पहले एक न्यूज सामने आया कि अजीत पवार जी भाजपा छोड़ के, वो जो भाजपा का ऑपोजिशन महागठबंधन है उसके साथ फिर ब्रिज अप करने का इरादा में है। ऐसे एक टाइम पे वो ऐसा एक्सीडेंट का खबर आया, तो इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। का निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उस प्लेन में 5 लोग सवार थे। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ। डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके I'll give a statement.